जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं? तो बच्चों, सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, वो देखने के लिए पहले हम ये देखते हैं। मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की वैल्यू वन पुट करके देखी। इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू वन पुट करी। ठीक है। तो जब मैंने एक्स की वैल्यू वन पुट करी, पी वन दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, इट मीन्स एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी वन माइनस वन। तो वन पुट करते ही मेरे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो x इक्वल टू वन है वो मेरा इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है बच्चों, x इज इक्वल टू वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस वन। ठीक है। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है उसमें मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि वो पूरा पॉलिनोमियल मेरा जीरो बन जाए, उसे ही हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सपोज करो इस केस में मैंने x की वैल्यू अगर वन पुट करूंगा तो मेरे पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो इट मीन्स x इक्वल टू वन इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह का एक उदाहरण, एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों हम। अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसका हम जीरो कैसे निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है टू एक्स प्लस थ्री। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी बच्चों। ठीक है। और जब मैं इस प्लस थ्री को इक्वल टू के राइट साइड में मूव करूंगा तो ये मेरा माइनस थ्री हो जाएगा। तो टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों मेरे पास माइनस थ्री। अब ये जो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब मैं इसको इक्वल टू के राइट साइड में मूव करूंगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मेरी x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस थ्री बाय टू। ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि जो माइनस थ्री बाय टू है, अगर हम x की ये वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जो सबसे पहले मेरा पॉलिनोमियल है, तो जब भी x की वैल्यू आप माइनस थ्री बाय टू पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू एक्स प्लस थ्री है, x की वैल्यू मुझे पुट करनी है माइनस थ्री बाय टू प्लस थ्री। तो टू से टू कैंसिल होगा, माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो आ गया ना। तो इट मीन्स जो माइनस थ्री बाय टू है वो मेरा जीरो है कौन से पॉलिनोमियल का, जो ये मेरा पॉलिनोमियल है टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है बच्चों, लेकिन इसका ना एक हम यहीं से एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, चलो आज देखते हैं उसको। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मेरी होती है ए एक्स प्लस बी। ठीक है। अब जब मैं इस इक्वेशन को इसके साथ, इसके संदर्भ में जब इसको देखूंगा, इसको इक्वेट करके देखूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि ए की वैल्यू तो टू है, ये टू, और बी की वैल्यू थ्री है, ये थ्री। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल है वो माइनस बी बाय ए होता है। अब यहाँ पे आप देख लो, माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस थ्री, और ए का मतलब क्या है, टू। तो यही तो आया था देखो मेरा जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ये देखो माइनस बी बाय ए। ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें जो जीरो आएगा हमारा वो माइनस कांस्टेंट टर्म, जो मेरी कांस्टेंट टर्म होती है ये, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो एक्स के साथ लगे। ठीक है बच्चों। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरो निकालने का जो मेरा फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक के लिए अलग फॉर्मूला होता है बच्चों, और क्यूबिक के लिए अलग फॉर्मूलेज होते हैं। तो लेकिन हमने सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का देखना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो निकालने का हमारा फॉर्मूला है ये, जीरो इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है। अब मुझे ये बताओ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, और मेरे पास फॉर्मूला क्या है, दैट जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब जब मैं इसको इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करूंगा बच्चों, तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए वन, क्योंकि एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, वन ही तो लगा हुआ है एक्स के साथ, खाली एक्स है तो। और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, टू आ जाएगी। ठीक है। अब मेरे पास कांस्टेंट टर्म भी आ गई और मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी आ गया। अब मुझे सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करनी है ये दोनों वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज मेरे पास आई है इस फॉर्मूले में पुट करनी है। तो जीरो मेरे पास क्या आ जाएगा,
माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, बी मेरा 2 था तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में ए, तो मेरा जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा बच्चों मेरा -2। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो मेरा जीरो है वो -2 है। अगर आप इसमें -2 की वैल्यू पुट करोगे एक्स की, तो आप करके देख लो, चाहे आपका आंसर जीरो आएगा। -2 + 2 दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट मीन्स ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जियोमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये है कि अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। सपोज करो मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, अगर मुझे इसका जीरो निकालना होगा तो जीरो निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसका जीरो क्या आ जाएगा, -3/2। ठीक है, ये मेरे पास जीरो आ गया। अब बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ ना, ये ग्राफ के अंदर कैसे ड्रॉ करनी है ये मैं आपको थर्ड चैप्टर में बताऊंगा, जहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारा चैप्टर 3। उसमें आप ये समझोगे कि इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है। अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो ये ऐसी दिखेगी। ये जो लाइन है, ये लाइन है मेरी 2x + 3 की। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन एक्स एक्सिस पे जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करती है ये -3/2, 0। इट मीन जो मैंने जीरो निकाला है वो मेरा वो पॉइंट होता है जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है बच्चों, तो जियोमेट्रिक मीनिंग इसका यही है कि एक्स एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये चीज याद करनी है। हालांकि इसके मैं आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा कि जहां पे भी एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगी कोई भी लाइन, वो ही उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम मूव करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना दिखाया था कि लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो क्या होते हैं, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 3x + 2। ठीक है, मैं क्या करके देखता हूँ, पहले यहाँ पे x की वैल्यू को 1 पुट करके देखता हूँ। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा, x² की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, -3x की जगह -3 इंटू में 1, यहाँ पे 1 x की जगह आया है, ये +2 एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 1² 1, -3 इंटू 1 -3 +2, तो मेरा 2 + 3 कितना बन जाएगा, 3। तो ये आ जाएगा मेरा 3 - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो x इक्वल टू 1 है ये मेरा एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये मेरा एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। अब मैं आपको एक और बोलता हूँ, एक चीज और, अभी आप सिर्फ सुन लो इसको। आप x की वैल्यू 2 पुट करके देखो इस इक्वेशन में, इस सेम इक्वेशन में x की वैल्यू 2 पुट करके देखो। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2², -3x है, -3 इंटू 2 +2। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, -3 इंटू 2 आ जाएगा -6 +2। तो यहाँ पे इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो 4 + 2 ऐड होकर आ जाएगा बच्चों मेरा 6, और 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो 2 है ये भी मेरा एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का। जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल करा था तब मेरे पास सिर्फ एक ही जीरो था, और जब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर रहा हूं तो मेरे पास देखो बच्चों दो जीरो निकल के आ रहे हैं, एक तो 1 और एक 2, ये दोनों मेरे जीरो आ रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल किस टाइप का है, वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि उसकी कितनी जीरोस होंगी। उसकी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। कितनी होंगी ये अभी हम लेटर क्लासेस में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसकी मैक्सिमम एक ही जीरोस हो सकती है। जो क्वाड्रेटिक होगा पॉलिनोमियल तो उसकी मैक्सिमम 2 हो सकती है, हो सकता है 2 से कम भी हो। और जो क्यूबिक होगा उसकी मैक्सिमम 3 हो सकती है। ठीक है, हो सकता है 3 से कम भी हो। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा ना बच्चों,
जितना मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा उतनी ही मेरी मैक्सिमम जीरोज हो सकती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम आगे मूव करते हैं और ये देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे आपने लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें हमने ऐसे पुट कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन आ गई थी और यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा था ये मेरी जीरो आई थी। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, अगर आप सोल्व करोगे तो भी आपकी यही आएंगे। ये दो जीरोज हैं इसकी, एक -1 और एक +4। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ के अंदर ड्रॉ करता हूँ बच्चों, ये कैसे ड्रॉ करनी है ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। 10th क्लास के सिलेबस में ये चीज नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि लीनियर इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो बच्चों देखो, ग्राफ इसका ऐसे दिखता है। जो मैंने ये इक्वेशन बनाई है, पॉलिनोमियल है जो मेरा, इसका ग्राफ ये है। अब देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ही एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 है। तो एक जीरो तो मेरी ये है -1 वाली, और एक दूसरा जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कर रहा है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 4 है, एक जीरो मेरी ये 4 वाली। इट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो एक्स एक्सिस पे जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो सब मेरी जीरोस बनेगी। यहाँ पे मेरी ये दो जीरोस बन रही है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों देखो, लीनियर जो पॉलिनोमियल थे उसमें तो हमारी जो जीरोस थी सिर्फ एक थी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं बच्चों, उसमें मेरी मैक्सिमम दो जीरोस आ सकती है, मैक्सिमम है ये। किसी किसी में हो सकता है कि एक ही जीरो आए, ठीक है, और किसी किसी में हो सकता है एक भी जीरो ना आए, नील जीरोस आए। ऐसा भी हो सकता है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी होती है जिसकी कोई जीरोस ही नहीं होती। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास तीन केसेस बनेंगे। पहला केस वहां जहां पे दो जीरोस है, दूसरा केस वो जहां पे एक ही जीरो है, और तीसरा केस वो जहां पे एक भी जीरो नहीं है। अब इन तीनों केसेस के हम ग्राफ देखेंगे कि ग्राफ कैसे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं सबसे पहला केस। जो सबसे पहला केस है मेरा, इसके अंदर ये है कि द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जहां पे मेरे पास दो जीरोस थी बच्चों। ठीक है, तो एक पॉइंट जो ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, ये दोनों मेरी जीरोस हो जाएंगे, ये दोनों की दोनों मेरी जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, इस चीज का भी ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ को हम पैराबोला बोलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे भी ये दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इट मीन्स ये दोनों मेरी इसकी जीरोस हैं बच्चों। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो केस बना है जहाँ पे दो जीरोस आएंगी, वहां पे ग्राफ जो है कट करेगा एक्स एक्सिस को टू पॉइंट्स में, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि केस टू, जहां पे मेरे पास एक ही जीरो थी। तो जहां पे मेरे पास एक ही जीरो है बच्चों, वहां पे ग्राफ जो है वो सिर्फ कट करेगा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। ठीक है, कैसे कट करेगा वो हम देखते हैं। जैसे देखो, ये फर्स्ट केस ये है कि ग्राफ ऐसे कट कर रहा है ए पॉइंट पे। ठीक है, ये मेरी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसकी एक फॉर्म और बनेगी ग्राफ की, सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म और बनेगी, वो ऐसे बनेगी, बट एक्स एक्सिस को कट ये सेम पॉइंट पे ही करेगा। तो इट मीन्स जो जीरो है वो तो मेरी एक ही आएगी बच्चों इस केस में। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड केस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां पे एक ही जीरो आती है बस। तो उसमें जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अब मेरा आ जाएगा बच्चों केस नंबर थर्ड, जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता, मतलब उस इक्वेशन का तो कोई सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, या तो मेरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा, पूरा का पूरा देखो एक्स एक्सिस से अबव है। ठीक है, अबव एक्स एक्सिस मीन्स कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, इसका हम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। या फिर ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा बिलो एक्स एक्सिस, ये भी देखो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स इस केस में भी मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि जो मैंने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज, या तो मेरे टू जीरोस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि ये जीरो हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरीके से मेरा ग्राफ आ सकता है। ये मेरा क्या था, ये था मेरा केस नंबर वन। ठीक है, दूसरा केस क्या आ सकता है बच्चों मेरा, जहां पे ग्राफ एक ही पॉइंट को कट करे। जैसे देखो ये, मतलब यहाँ पे मेरे एक ही जीरोस हैं। तो ये था मेरा केस नंबर टू। अब तीसरा क्या हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही ना करे।
जैसे कि ये वाला केस है, यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा। ये देखो बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है, ये अबव एक्स एक्सिस आ रहा है। ये मेरा था केस नंबर 3, मीन्स यहाँ पे नो जीरोस, कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम मूव करते हैं कि अब हमने क्वाड्रेटिक का देख लिया। सबसे पहले आपने लीनियर का देख लिया, लीनियर का हमने देख लिया ग्राफ, क्वाड्रेटिक का भी हमने ग्राफ देख लिया। अब मेरे पास थर्ड आती है कि क्यूबिक का कैसे हम सॉल्व करें, क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है वो भी हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो बच्चों, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x। अब मैंने आपको बताया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकती हैं इसकी, मैक्सिमम 3 जीरोस। हो सकता है 3 से कम भी हो, बट मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो अब देखो इस इक्वेशन की मैं आपको 3 जीरोस वैसे बता देता हूँ। ये 3 जीरोस हैं इसकी, -2, 0 एंड 2। आप इन तीनों वैल्यूज को चाहे आप इसमें पुट करके देख लेना, तीनों के केस में आंसर 0 आएगा। लेकिन इसका ग्राफ कैसे दिखता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसका ग्राफ दिखता है ऐसा है, देखो एक पॉइंट तो यहाँ है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एक पॉइंट ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों की तीनों मेरी जीरोज हैं। ठीक है बच्चों, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके से आएगा कि आपको ग्राफ दिया जाएगा कि ये ग्राफ देखो और ये बताओ कितनी जीरोज हैं। तो आपको क्या करना है उस केस में, सिंपली ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बस ये देखना आपको। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। यहाँ पे तो मैक्सिमम 3 जीरो थे और तीन की तीनों मैंने आपको दिखा दी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जहाँ पे जीरो एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब, तो इसकी तो जीरो एक ही है, दैट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। तो ग्राफ दिखेगा बच्चों ऐसे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू है 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा बन जाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम एक इक्वेशन और देखते हैं, क्यूबिक इक्वेशन। जैसे कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो जीरोस है बच्चों, देखो सबसे पहले मैंने 3 जीरो वाला दिखा दिया आपको, फिर मैंने 1 जीरो वाला दिखा दिया। अब मैं आपको 2 जीरोस वाला दिखाता हूँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरी 2 जीरोस हैं, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1, ये दोनों मेरी जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की। अगर आप इसमें एक्स की वैल्यू ये पुट करोगे तो आप देखना कि आंसर आपका 0 आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। इसका ग्राफ दिखता है बच्चों ऐसे, ये देखो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1, इन दोनों पे ये इंटर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इट मींस ये दोनों मेरी जीरोस हो जाएंगी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको क्विकली एक चीज रिवाइज करा देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स में कितनी हो सकती है। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो अगर मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम एक जीरो आ सकती है। अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम दो आ सकती है, दो से कम भी आ सकती है। अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो मैक्सिमम 3 आ सकती है और 3 से कम भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज आपको, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं वो मेरी वही आ रही है जितनी मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो कोई पॉलिनोमियल अगर मेरे पास एक्स की पावर 4 वाला कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, तो इसकी मैक्सिमम जीरोस 4 सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमम जीरो जिसकी 4 हो सकती है, हालांकि 4 से कम भी हो सकती है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 ही होंगी, 4 से कम भी हो सकती है। अब हम देखते हैं बच्चों आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, लुक एट द ग्राफ इन द फिगर्स गिवन बिलो, ईच ग्राफ इज y इक्वल टू px वेयर px इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया है, हमें ग्राफ में से देख के फ्रॉम ईच ग्राफ हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितनी होगी। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले हम देखते हैं ये ग्राफ है। अब बताओ मुझे एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट कर रहा है। देखो एग्जैक्टली एक जगह कट कर रहा है, तो इसकी जीरोस कितनी हो जाएंगी, एक ही जीरो आएगी बस इसकी। ठीक है, इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, नंबर ऑफ जीरोस हमारी आ जाएंगी 1। ठीक है, अब देखो अब दूसरा ग्राफ, ये एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये कट कर रहा है, नहीं बच्चे ये कट नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो इट मींस इस केस में मेरी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी बच्चों, ये आ जाएंगी 2। ठीक है, अब हम एक थर्ड ग्राफ देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे देख के बताओ, एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पे कट करा, एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगे बच्चों, 3।
अब एक और देखते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करा, सिर्फ एक जगह पे। अब बोलोगे यहाँ पे ये बच्चों वाई एक्सिस है, सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 1। एक और देखते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी हमारी इस केस में एक। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम्पल में से या जो अभी मैं एक एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें से आपका मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है बच्चों, आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं अपना जो मेरी एक्सरसाइज 2.1 है, इसका क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज देखते हैं। द ग्राफ ऑफ रिवाइज एज गिवन इन बिलो, अभी जो नीचे फिगर दिखाऊंगा इन सब के अंदर मेरे ये ग्राफ्स आएंगे। फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस, हमें हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। अब ये मेरा फर्स्ट केस है। अब ये बताओ बच्चों, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कहीं भी कट नहीं कर रही, तो इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे इसके, फटाफट से बताओ सोच के। नंबर ऑफ जीरो इसके जीरो ही रहेंगे, कोई जीरो नहीं आएगी इसकी, नील है। अब हम सेकंड देखते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बच्चों बताओ, नंबर ऑफ जीरोस इसकी, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे मेरी एक। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। ये ग्राफ देखो कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक, दो और तीन जगह, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे हमारी इस केस में तीन। फोर्थ देखो, ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दो जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे मेरे पास टू। अब देखो ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह कट कर रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगी फोर। अब एक और देखते हैं। ये देखो, ये एक, दो, तीन, तीन जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस बच्चों मेरे पास आ जाएंगी इसकी तीन। तो यहाँ से मेरी जो ये एक्सरसाइज है वो हो चुकी है खत्म। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।